Good evening, students. My name is Vivek Kumar, and I am going to start the chapter polynomials of ninth class and 10th class as well. Basically, this is a chapter which is included in both ninth and 10th class. So, what the basic of the polynomial is, जो बेसिक्स है पॉलिनोमियल्स का वो नाइन्थ और टेंथ में बिल्कुल सेम है, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए मैंने नाइन्थ एंड टेंथ दोनों के लिए कंबाइंडली ये क्लास बना रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जूनियर क्लासेस में 6 से लेके 8 तक बहुत सारी बातें पॉलिनोमियल्स की आई होंगी। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। एक ऐसी अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो। मैंने क्या कर लिया, उसे मान लिया x। लेट इज सपोज कि x, y मान लो, z मान लो, कोई सा भी अब अननोन क्वांटिटी मान सकते हैं जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल। देन सेकंड वन इज टर्म। टर्म क्या होती है? अगर यही वेरिएबल किसी न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, हियर इट इज +3x, मैं इसे -3x लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या +-3x दोनों, तो किसी भी नंबर के साथ क्या है, ये टर्म बन गया। अगर वेरिएबल को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो टर्म बन गया। फिर टर्म के बाद क्या है कि दो डिफरेंट टर्म्स अगर ऐड अप होती है किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस के साथ होती हैं, तो इसे बोलेंगे हम एक्सप्रेशन। रिमेंबर दोबारा कि कोई भी एक्सप्रेशन जो कि केवल दो टर्म या तीन टर्म, कितनी भी टर्म से मिलकर बना हो जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज हो रहा हो, प्लस माइनस का, तो इट इज एक्सप्रेशन। लास्ट में क्या आता है, अगर यही एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किसी वैल्यू के इक्वल हो जाता है, अगर यही वैल्यू किसी वैल्यू की इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन किसी समथिंग वैल्यू के बराबर हो जाता है, इक्वल्स में आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम इक्वेशन। तो बेसिकली इन चार चीजों का हमें पता होना जरूरी है पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए। और तो हमने क्या देख लिया इसमें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के साथ में अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई तो टर्म बनाता है। टर्म्स क्या होती है, जब दो तीन टर्म्स प्लस माइनस के साथ ऑपरेशन के साथ होती है तो क्या बनाती है, एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन अगर किसी के बराबर हो जाता है तो क्या बन जाता है, इक्वेशन। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन हो, ना ही रेशनल। आई रिपीट कि ऐसा इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही तो नेगेटिव हो, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, x² + 2x + 4 = 0। So it is a equation of degree 2. Degree means the highest power of equation in an, the highest power of variable in an equation। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिग्री क्या है, हाईएस्ट। वेरिएबल हमारा x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये 2 जो हमारा क्या कहलाएगा, इसकी डिग्री। तो x² + 2x + 4 is a polynomial of degree 2 where power of x is not equals to fraction or is a negative integer. So this is the basic condition for a polynomial. तो बच्चों हमने देख लिया था कि क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इक्वेशन समझ लिया था, एक्सप्रेशन समझ लिया था, उसके बेसिस पे समझाया था कि पावर क्या होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही रेशनल नंबर होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकंड पार्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। हमने बेसिकली अभी देख लिया कि दो टाइप के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
तो इसमें पहला आया मोनोमियल। मोनोमियल को मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। मोनोमियल का मतलब मोनो मीन्स वन एंड मियल का मतलब टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² ले लिया, 35x³ ले लिया, तो क्या ये केवल केवल एक ही टर्म है? एक ही टर्म है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टर्म केवल केवल एक ही चलेगी। यहाँ पे x² की टर्म है या x³ की टर्म है, उसके साथ मल्टीप्लाई कितने भी नंबर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन सेकंड वन इज बायनोमियल। एज द नेम इंडिकेट टू टर्म्स, ये केवल टू टर्म्स का है और ये वन टर्म का है। तो टू टर्म्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। इस प्रीवियस एग्जांपल को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3x² + 2 और 35x³ + 5, कुछ भी ले सकते हैं। Then third one is trinomial. Trinomial means three terms. As the name indicate, tri means three and nomials मतलब term. So three terms का जो भी कोई polynomial हो वो क्या होगा? हमारा trinomial होगा। जैसे 3x³ + 4x² + 5. Another example, 4y² + 3y + 7. Last one is multinomial. मल्टीनोमियल मतलब है कि कितनी भी टर्म, तीन से ज्यादा, मल्टी मींस मोर देन 3, तो कितनी भी ज्यादा अगर टर्म्स हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसे? मल्टीनोमियल। इसमें आपका कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कितनी भी पावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x³ + 3 एक्सेट्रा। सिमिलरली x⁵, 3x² and 2x. This is all about the on the basis of terms. स्टूडेंट्स हमने अभी देख लिया था कि पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देख लिया था। अब उसका सेकंड पार्ट जो था वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हम बात करते हैं जीरो। डिग्री बता दिया था मैंने आपको कि डिग्री क्या होता है? एक पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। तो अगर कोई पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जीरो है तो वो क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5x⁻0। 5x⁻0 यानी x⁻0 का मतलब ये क्या हो जाएगा? x⁻0, किसी की पावर भी जीरो लगाओ वो 1 आता है, तो 5 × 1 5। तो यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा? कोई भी कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? वो जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड में आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी? 1। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इसकी हाईएस्ट पावर जीरो यानी डिग्री जीरो और इसकी हाईएस्ट पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। फॉर एग्जांपल 3x + 5 = 0। तो ये x की पावर कितनी हाईएस्ट? 1। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। देन थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। डिग्री कितनी हो? 2। इसके लिए एग्जांपल 3x² + 5x + 4 = 0। फोर्थ वन इज क्यूबिक। क्यूबिक नाम बता रहा है क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, तो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं 3x³ + 4x² + 5x + 0 = 0। देन बाइक्वाड्रिक। बाइक्वाड्रिक का मतलब डिग्री इक्वल्स टू 4, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल और केवल बाइक्वाड्रिक तक क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो हम जनरली इसको हम करेंगे 4 तक ही। इसका एग्जांपल कुछ भी आप ले सकते हैं, 4x⁴ + 3x³ + 2x = 0, कोई भी। तो these are the basic terms, these are the polynomial on the basis of degree 0, 1, 2, 3, 4. 0 polynomial, linear, quadratic, cubic and biquadratic. This is all about the basic polynomial types and their characteristics on the basis of terms and on the basis of degree. बेसिक क्लास में ये, इसके बाद की हम क्लास फर्दर करेंगे जो कि हम टर्म बाय टर्म सीखते रहेंगे, एक्सरसाइज नंबर से लेंगे, जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वहां से। थैंक यू।